हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। ठीक, सक्सेस प्लेटफॉर्म की में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सिंगल फिलर, और वो भी जो है सिंगल फिलर जो किस पे बेस्ड है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, और इससे एग्ज़ाम में आपको 3 से 4 मार्क्स ज़रूर आते ही आते हैं ना। एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 3 से 4 मार्क्स ज़रूर दिलाते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप ज़रूर करके जाइएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइदर ही और आई डैश गिल्टी। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एम और इज़। यहाँ पे कौन सा आप फिल करेंगे? केस ध्यान रखिएगा, केस को याद रखिएगा कि आइदर ही, आइदर और वाला केस याद रखिएगा। ठीक है, मैं फिर से यहाँ से लिख देता हूँ। आइदर और का अगर केस बने तो ध्यान रखिएगा जो आपका वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? जो आपके सबसे नज़दीक जो होगा नाउन, ठीक है, वर्ब के जो सबसे नज़दीक होगा नाउन उसी के अकॉर्डिंग होगा, है ना। तो या तो इसको ऐसे भी समझ सकते कि और के बाद जो सब्जेक्ट आएगा या जो भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब सेट होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आई, तो यहाँ पे आइदर ही के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है, ही के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि आई के अकॉर्डिंग होगा। आइदर ही और आई के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना होगा। आई के साथ क्या होता है? एम, तो यहाँ पे एम करेंगे। ठीक है, आइदर और वाले केस में आप और के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट होगा या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट नाउन यदि सिंगुलर हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। यदि प्लूरल हो, यदि यहाँ पे प्लूरल होता तो आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए हॉर्स एंड कैरेज डैश वेटिंग एट द गेट। ठीक है, ए हॉर्स एंड द कैरेज डैश वेटिंग एट द गेट पर क्या होगा? यहाँ पे इज होगा या आर होगा? अब आपको ऐसा लग रहा हो कि एंड से, एंड यहाँ पे देख रहे होंगे दो चीज़ दिख रहा होगा आपको, तो आप सीधे आर टिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे जो नाउन होते हैं जो हमेशा साथ साथ आते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं, ठीक है, जो हमेशा साथ साथ आते हैं। मानो एक नाउन दूसरे का जोड़ा होता है, मीन्स कि पेयर के सेंस में होता है, ये पेयर में होता है। और ऐसे पेयर में अगर ऐसे पेयर वाले अगर आपको कभी भी दिखेगा क्वेश्चन तो आप उसमें क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पे इज़ आप फिल करेंगे ना। ए हॉर्स एंड कैरेज इज़ वेटिंग एट द गेट। क्लियर? ऐसे कभी भी पेयर में अगर आपको पेयर वाले क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 and 2 डैश 4। 2 and 2 देखिए यहाँ पे भी एक डिजिट है, यहाँ पे भी डिजिट है ना। यहाँ पे भी क्या है? एक अंक है और यहाँ पे भी एक अंक है। अब समझिएगा यहाँ पे जब दो अंक ऐड से जुड़ा हुआ है ना, जब दो डिजिट किससे जुड़ा होता है? एंड से जुड़ा होता है। ठीक है ना, जब दो डिजिट एंड से जुड़े हों तो वर्ब क्या होता है? तो वर्ब जो हमेशा होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? 2 and 2 इज़ होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, आप यहाँ पे फिल करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ आई हु डैश डन दिस। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ में लिखा हो ताकि आप दोनों का रिलेशन समझ पाएँ। इट इज़ दे हु डैश टू ब्लेम। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब ऐसे क्लॉज, यहाँ पे ध्यान रखिए ऐसे क्लॉज का सब्जेक्ट जो रिलेटिव प्रोनाउन हो, ठीक है, यदि ऐसे क्लॉज का सब्जेक्ट जिसका रिलेटिव प्रोनाउन हो, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हु है, यहाँ पे भी क्या है? हु है। ये दोनों क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है यहाँ पे? दोनों रिलेटिव प्रोनाउन। तो ध्यान रखिए यहाँ पे भी ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, यदि क्लॉज का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, तो उसके पहले जो सब्जेक्ट हो या नाउन हो या प्रोनाउन जो भी हो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्ब को यूज़ करेंगे। तो हु के पहले यहाँ पे क्या है? आई है ना। हु के पहले यहाँ पे क्या है? आपका आई है। आई के साथ हम क्या लगाते हैं? आई के साथ हम लगाते हैं हैव लगाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन आपका करेक्ट होगा। तो आई के साथ आप हैव करेंगे तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे? हैव। ठीक है, सेकेंड जो क्वेश्चन है जस्ट लाइक इसी तरह का था, बस रिलेटिव प्रोनाउन बेस नहीं था। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले देखेंगे यहाँ पे
सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन के सेंस में क्या यहाँ पे है, तो ये प्लूरल है। दे के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, दे के साथ प्लूरल यूज़ करते हैं। प्लूरल जो भी हो, हैव हो, वर हो या फिर आर हो, तो यहाँ पे प्लूरल में आपका यहाँ पे आर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे आर यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यू, देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यहाँ भी कॉमा लगा हुआ है ना, दोनों जगह यहाँ पे क्या है आपका कॉमा लगा हुआ है, यू के पास भी आ और राम के पास भी। तो ऐसे देखिए, ऐसे सब्जेक्ट जो कि एपोजिशन, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट जो कि एपोजिशन के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे राम है, ये क्या है, एक एपोजिशन है। ठीक, एपोजिशन जो कि कॉमा के साथ होता है, ठीक है, दो कॉमा के बीच में होता है ना। तो आप क्या करेंगे, वर्ब किसके अकॉर्डिंग करेंगे, राम के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बल्कि यू के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पे आप वर्ब को फिल करेंगे, ना कि जो कॉमा के बीच में अपोजिशन के रूप में यहाँ पे जो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे या नाउन के रूप में या राम लिखा उसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यू के साथ क्या होता है, आर का यूज होता है, यू के साथ आर का यूज होता है, तो यहाँ पे आप आर लिखेंगे। ठीक है, यू राम आर अ विकेड बॉय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि देयर डैश अ बॉय एंड अ गर्ल देयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। देयर से शुरू होने वाले सब्जेक्ट के वर्ब उनके असली सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो असली सब्जेक्ट होता है किधर है, तो देयर से शुरू होने के बाद ही ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, एंड से जो जुड़ा हुआ है, ये बॉय जो है और यहाँ पे एक गर्ल। ठीक है, ये जो है यहाँ पे इसके सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट जो है कैसे हैं यहाँ पे प्लूरल है ना, ये सब्जेक्ट कैसे यहाँ पे प्लूरल है। जैसे कि ए बॉय एंड अ गर्ल, दोनों जो सिंगुलर नाउन है ना, सिंगुलर नाउन के पहले ए लगाया गया, सेपरेट कर दिया गया, इससे पता चला कि दोनों प्लूरल हैं। और प्लूरल के सेंस के अनुसार यहाँ पे आप क्या करेंगे, चूँकि अब आप देयर के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है ये असली जो होता है जो कि लास्ट में होता है, और वहाँ से पता कर पाएंगे कि आप ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो दो लोग के लिए तो प्लूरल का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे, देयर आर। ठीक है, क्या लिखेंगे, देयर आर अ बॉय एंड अ गर्ल देयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ही डैश नॉट गो देयर, ही डैश नॉट गो देयर, और दूसरे में भी ही डैश टू गो दिस। देखिए दोनों क्वेश्चन को एक साथ में लिखने के पीछे रीज़न है, यहाँ पर डेयर और डेयर्स का मतलब समझाना है आपको। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे डेयर की अगर हम बात करें, डेयर बोले या फिर हम नीड बोले, इसको दो तरह से यूज़ किया जाता है ना। पहला जो होता है आपका प्रिंसिपल वर्ब की तरह, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब की तरह। दूसरा होता है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, है ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। तो ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल वर्ब करने का सेंस में क्या होता है, जैसे कि गो हो गया, इट हो गया, इस तरह से। और मॉडल वर्ब में क्या होता है, जैसे कि आपका कैन होता है, कुड होता है ना, कैन, कुड, मे, माइट, इस तरह से होता है ना। तो ऐसे सेंस में तो ध्यान रखिएगा, जब आप प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, नीड हो या फिर डेयर हो, नीड हो या फिर डेयर हो, आप उसमें क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। ठीक है, जब आप प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे वर्ब में एस या एस लगाते हैं, डेयर या नीड्स में। तो देखिए यहाँ पे क्या, ही डैश नॉट गो देयर, ही। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाले सेंटेंस में, क्वेश्चन नंबर 8 में, ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। तो मैंने अभी क्या बताया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह अगर यूज़ होगा तो उसमें क्या होगा, एस या येस नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसमें एस या येस वाला नहीं होगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे डेयर होगा, यहाँ पे क्या होगा, ही डेयर नॉट गो देयर। लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखेंगे कि यहाँ पे जो ये वाले सेंटेंस में क्या किया है, आपका प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज़ किया है, प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज़ किया है। तो प्रिंसिपल वर्ब के साथ मैंने क्या बताया कि आप एस ए एस लगाएंगे, इसके साथ एस ए एस लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, डेयर्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, डेयर्स करेंगे। ठीक,
तो गाइज दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, इसलिए एक साथ मैंने लिखा था इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आई विश आई डैश अ रिच मैन। ठीक, अब यहाँ पे क्या आप फिल करेंगे, आई वॉज या आई वॉ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आई विश। ठीक है, आई विश हो गया। ठीक, आई विश कहें या फिर हम एज इफ़ कहें या फिर हम एज दाउ कहें या सिर्फ इफ़ कहें, ऐसे सेंटेंस के बाद कोई भी अगर आप कल्पना करते हैं जिसका जो पूर्ति पॉसिबल नहीं, जिसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते, ऐसी कल्पना जिसको करना संभव नहीं हो, एज इफ़ के बाद या एज दाउ के साथ या इफ़ के साथ या आई विश के साथ, ऐसी कंडीशन में जो आप कोई कल्पना करते हो जिसका जो होना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे जो होते हैं ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ध्यान रखिएगा, ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या करेंगे, जहाँ पे कोई कल्पना की बात हो, वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे कि टाइम एंड टाइड डैश फॉर नो मैन। अब देखिए टाइम एंड टाइड, अभी इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आप 2 देखेंगे तो वहाँ पे समझेंगे कि वहाँ पे क्या था, ए हॉर्स एंड कैरेज, ये दोनों एक ही पेयर में लिखा गया, मीन्स कि पेयर फॉर्मेशन में होता है, हमेशा एक साथ आते हैं। तो वैसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, वर्ब को सिंगुलर में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम एंड टाइड से क्या पता चल रहा है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब दो अलग अलग चीज़ें की बात होता है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, प्लूरल का यूज़ करते हैं। तो प्लूरल के लिए हम क्या करते हैं, वेट का यूज़ करते हैं, WAIT। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ के लिए हम वेट का यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल के साथ क्या होता है, कैटल के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसके साथ किसके साथ आप आर लगाएंगे। तो पीपल के साथ हो गया, फॉक के साथ हो गया, जेनेटरी के साथ हो गया, कैटल तो अभी जिसमें मेंशन किया हुआ ऑलरेडी, पुलिस हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, इन सभी के साथ आप क्या लगाते हैं, हमेशा आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल के रूप में होते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए देखिए आइदर ऑफ द रोड्स डैश टू द रेलवे स्टेशन। आइदर ऑफ, आइदर सब्जेक्ट क्या है, आइदर से शुरू हो रहा है, तो इसके साथ जब भी सेंटेंस आइदर से शुरू हो या इधर जिसको कहते हैं, या नीदर से शुरू हो, ठीक है, इच से शुरू हो, एवरी से शुरू हो, मैं लिख देता हूँ ताकि और भी वर्ड याद रखें, एवरी से शुरू हो, वन से हो, फिर आपका एनी वन से हो, एवरी वन से हो, नो वन से हो, समबडी हो, नोबडी हो, है ना, या समवन हो, एज इन सभी के साथ क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे गोज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, गोज़ हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। इसमें क्या फिल करेंगे, यहाँ पे स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। ध्यान रखिएगा ऐसे कंडीशन में आप करेंगे, अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर इसका जस्ट लाइक 2 की तरह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, हमेशा पेयर में आते हैं, जब पेयर वाले फॉर्मेशन में हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, विंस द रेस। चलिए ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ठीक है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डैश इज़ द पॉलिसी। एक प्रोवर्स भी कहते हैं इसको, कहावतें भी कहते हैं, हमेशा प्रोवर्स या जो लोकोक्तियाँ या कहावतें कहते हैं उसको हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, और ये अगर देखा जाए तो हमेशा ये साथ साथ आते हैं और पेयर में आते हैं। तो पेयर के सेंस में अभी मैंने बताया था क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, मीन्स कि यहाँ पे इज होगा। ठीक है, ऑल डैश वेल दैट एंड्स वेल, ऑल डैश वेल दैट एंड्स वेल, ये भी प्रोवर्स है ना, ये क्या है, ये भी प्रोवर्स हैं। प्रोवर्स का मतलब होता है कहावतें, कहावतें को हमेशा क्या करते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, है ना। तो ऑल इज़ वेल, ठीक है, इसका
करेक्ट फॉर्मेशन होगा ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 भी वही है, ऑल दैट ग्लिटर्स डैश नॉट गोल्ड, ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, क्योंकि ये भी एक कहावत है, कहावते को मैंने पता कि सिंगुलर फॉर्मेशन में ही लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप सीखेंगे यहाँ पे, चलिए ये तो हो गया, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में आता है ए लॉट ऑफ वर्क डैश टू बी डन, ए लॉट ऑफ वर्क डैश टू बी डन, लॉट ऑफ के साथ, ए लॉट ऑफ के साथ हमेशा क्या यूज़ करेंगे, हमेशा यहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। ए लॉट ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया और 2 क्वेश्चन और भी था इसमें। अच्छा चलिए 2 क्वेश्चन था तो जिसमें से एक क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 छूट गया है, टाइप जिनसे करवाए थे वो भूल गए होंगे। 6 टाइम्स 5 डैश 30, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो इसके साथ क्या होगा, इज़ होगा या आर होगा, इसके साथ इज़ होगा या आर होगा, तो ध्यान रखिए इसके साथ इज़ होगा, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, इज़ होगा। 6 टाइम्स 5 इज़ 30, ध्यान रखिएगा। इस अगर इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित, देखिए निश्चित की बात होगी, डेफिनेट की बात होगी, निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम या वजन बोध कराता हो, तो प्लूरल रहने पर भी वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।